आज हम टैली में रिपोर्ट्स चैप्टर का नंबर 2 इन्वेंट्री रिपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इन्वेंट्री रिपोर्ट मीन वस्तुओं की रिपोर्ट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज इन्वेंट्री रिपोर्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट क्या है? इट इज़ रिपोर्ट लिस्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट सब पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेंट्री फॉर द स्पेसिफाई पीरियड। ये वो रिपोर्ट की लिस्ट होती है जिसमें कि इन्वेंट्री और इसमें किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी होती है। इन्वेंट्री रिपोर्ट फर्स्ट नंबर आता है स्टॉक समरी, नंबर 2 आता है इन्वेंट्री बुक्स। इसमें फर्स्ट नंबर है इन्वेंट्री बुक्स का स्टॉक आइटम, नंबर 2 ग्रुप समरी, नंबर 3 सेल ऑर्डर बुक, नंबर 4 परचेज ऑर्डर बुक, नंबर 5 स्टॉक ट्रांसफ़र, नंबर 6 फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, नंबर 7 आता है मूवमेंट एनालिसिस, नंबर 1 स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, नंबर 2 कैटेगरी एनालिसिस। एनालिसिस मीन होता है विवरण जिसको बोलते हैं। नंबर 3 स्टॉक आइटम एनालिसिस, नंबर 4 ग्रुप एनालिसिस, नंबर 5 लेजर एनालिसिस और नंबर 6 ट्रांसफ़र एनालिसिस, नंबर 8 एजिंग एनालिसिस। नंबर 3 आता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, नंबर 1 गोडाउन, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर 3 स्टॉक क्वांटिटी, नंबर 4 कॉस्ट एस्टिमेशन, नंबर 5 सेल ऑर्डर समरी, नंबर 6 परचेज ऑर्डर समरी, नंबर 7 परचेज बिल पेंडिंग, नंबर 8 सेल बिल पेंडिंग, नंबर 9 स्टैटिस्टिक। उसके बाद आता है इन्वेंट्री रिपोर्ट। नंबर 1 है स्टॉक समरी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टॉक समरी रिपोर्ट। इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ कंपनी फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो ये वो रिपोर्ट की जानकारी होती है जिसमें कि स्टॉक वस्तुएं और वस्तुओं की सूची कंपनी में स्पेसिफाई पीरियड तक बताती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट। डिस्प्ले में आप रिपोर्ट कैसे देखोगे इसकी? फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली स्टॉक समरी एंटर प्रेस Alt + F1 टू व्यू डिटेल्स। नंबर 2 आता है इन्वेंट्री बुक्स। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन इन्वेंट्री बुक्स। इट इज़ रिपोर्ट लिस्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो ये जो है वस्तुओं के बारे में की गई जो ट्रांजैक्शन होती है कंपनी के द्वारा उसकी बारे में रिपोर्ट होती है, जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन एंटर करना। नंबर 1 आता है स्टॉक आइटम। क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टॉक आइटम। इट इज़ रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक ट्रांजैक्शन अंडर ए स्पेसिफाई स्टॉक आइटम। ये जो है जानकारी होती है, जानकारी की रिपोर्ट होती है जिसमें कि स्टॉक ट्रांजैक्शन, स्टॉक जो है वस्तुओं का जो है ट्रांजैक्शन किया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स स्टॉक आइटम एंटर प्रेस और सिलेक्ट एनी स्टॉक आइटम और एंटर करना। नंबर 2 आता है ग्रुप समरी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रुप समरी। इट इज़ रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक ट्रांजैक्शन अंडर ए स्पेसिफाई स्टॉक ग्रुप कंपनी। तो ये वो डिस्प्ले में रिपोर्ट दिखाई जाती है के बारे में जानकारी होती है जिसमें कि स्टॉक ट्रांजैक्शन जो कि एक ही ग्रुप के अंडर आते हैं उनकी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स ग्रुप समरी और एंटर सेलेक्ट एनी ग्रुप फ्रॉम लिस्ट एंटर करना। नंबर 3 है सेल ऑर्डर बुक। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल ऑर्डर बुक रिपोर्ट। इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल सेल ऑर्डर दैट आर पेंडिंग फॉर कस्टमर रिकॉर्डेड इनटू सेल ऑर्डर बुक एंड रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो ये वो जानकारी होती है, जानकारी की रिपोर्ट होती है जिसमें सेल ऑर्डर होते हैं और जो पेंडिंग जो जैसे कि बिल होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। जैसे कि सेल किया है तो जो बस पैसे प्राप्त करने हैं और जो कस्टमर को जो हैं लेने हैं उनका रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक सेल ऑर्डर बुक एंटर करना भी। 4 नंबर आता है परचेज ऑर्डर बुक। तो ये खरीदी गई वस्तुओं के बारे में जो होते हैं उनके बिल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज परचेज ऑर्डर बुक रिपोर्ट। इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑर्डर ऑफ परचेज दैट इज सेंट बाय कंपनी बाय स्पेसिफाई पीरियड। तो ये वो जानकारी होती है, जानकारी की रिपोर्ट होती है जिसमें कि वस्तुओं को खरीदने का ऑर्डर दिया गया होता है
और कंपनी के द्वारा, स्पेसिफाई पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक, परचेज ऑर्डर बुक और एंटर करना, जिसमें कि परचेज ऑर्डर देख सकते हैं। 5 नंबर आता है स्टॉक ट्रांजैक्शन, वस्तुओं का जो ट्रांजैक्शन किया गया होता है। बट स्टॉक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इज ए रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक आइटम दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन ऑफ कंपनी। तो ये बहुत जानकारी होती है, जानकारी की रिपोर्ट होती है जिसमें कि स्टॉक आइटम जो होती है एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जो होता है जिसको ट्रांसफ़र किया गया होता है, उसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक ट्रांसफ़र एंटर करना। नंबर 6 आता है फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिजिकल स्टॉक रजिस्टर? इट इज़ रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टॉक एंट्री फॉर ऑफ कंपनी फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो ये जो फिजिकल स्टॉक एंट्री होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन बट हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर एंटर करना। 7 नंबर आता है मूवमेंट एनालिसिस। क्वेश्चन आता है बट इज मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट? इट इज़ रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ स्टॉक और समरी ऑफ कंपनी फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो ये वो जानकारी होती है, जानकारी की रिपोर्ट होती है जिसमें कि स्टॉक या इन्वेंट्री जो होती है उसको मूवमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, मूवमेंट एनालिसिस एंड एंटर करना। फर्स्ट आता है इसमें स्टॉक ग्रुप एनालिसिस। क्वेश्चन बट इज स्टॉक ग्रुप एनालाइजिंग रिपोर्ट? इट इज़ रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक और इन्वेंट्री अंडर ए स्पेसिफाई पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक, मूवमेंट एनालाइजिंग, स्टॉक ग्रुप एनालाइजिंग एंटर, सेलेक्ट एनी ग्रुप फ्रॉम लिस्ट एंटर करना। नंबर 2 आता है कैटेगरी एनालिसिस। कैटेगरी क्वेश्चन आता है बट इज कैटेगरी एनालाइजिंग रिपोर्ट? जैसे जो चीज़ जिसके कैटेगरी के अंडर आई होती है उनको देखना, आपने उनका विवरण देखना। इट इज़ ए रिपोर्ट रिलेटेड टू स्टॉक और इन्वेंट्री अंडर सिलेक्टेड स्टॉक कैटेगरी ऑफ कंपनी स्पेसिफाई पीरियड। तो इसमें वो जानकारी के बारे में होता है जिसमें कि स्टॉक की जो कैटेगरी होती है, तो जो भी स्टॉक है जिस कैटेगरी में आता है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक, मूवमेंट एनालाइजिंग, स्टॉक कैटेगरी एनालाइजिंग एंटर, सेलेक्ट एनी कैटेगरी फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट में से जैसे कि कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे तो उस कैटेगरी से संबंधित जितने भी स्टॉक होंगे उनको आप देख सकते हैं, एंटर करना। नंबर 3 आता है स्टॉक आइटम एनालाइजिंग। क्वेश्चन है बट इज स्टॉक आइटम एंड रिपोर्ट? इट इज़ रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक और इन्वेंट्री अंडर स्पेसिफाई आइटम ऑफ कंपनी फॉर स्पेसिफाई पीरियड। ये वो जानकारी होती है जिसमें स्टॉक और इन्वेंट्री जो होते हैं उसमें एक स्पेसिफाई पीरियड तक जो होते हैं उस आइटम को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, मूवमेंट एनालाइजिंग, स्टॉक आइटम एनालाइजिंग एंटर, सेलेक्ट एनी स्टॉक आइटम फ्रॉम लिस्ट एंड एंटर करना। नंबर 4 आता है ग्रुप एनालाइजिंग। क्वेश्चन बट इज ग्रुप एनालाइजिंग रिपोर्ट? इट इज़ रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ स्टॉक और समरी अंडर ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनी एज लाइक सन्ड्री क्रेडिट एंड सन्ड्री डेबिटर। ये वो जानकारी होती है, जानकारी की रिपोर्ट होती है जिसमें कि स्टॉक और इन्वेंट्री जो होती हैं जिसमें ग्रुप वाइज उनको देख सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ सन्ड्री क्रेडिटर में आती है और सन्ड्री डेबिटर में आती है, तो सन्ड्री क्रेडिटर वाले देखने हो तो सन्ड्री क्रेडिटर में देख सकते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर वाले की लिस्ट आ जाएगी, और सन्ड्री डेबिटर वाले देखने होंगे तो सन्ड्री डेबिटर की लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, मूवमेंट एनालाइजिंग, ग्रुप एनालाइजिंग एंटर, सेलेक्ट एनी ग्रुप फ्रॉम लिस्ट एंड एंटर करना। नंबर 5 आता है लेजर एनालाइजिंग। क्वेश्चन आता है बट इज लेजर एनालाइजिंग रिपोर्ट? इट इज़ रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ स्टॉक अंडर सेलेक्ट लेजर ऑफ कंपनी एज लाइक सप्लायर एंड कस्टमर। तो ये वो रिपोर्ट की जानकारी होती है जिसमें कि स्टॉक में चुना गया लेजर होता है, जैसे कि सप्लायर है या फिर कस्टमर है। जैसे
उसके बाद आता है क्वेश्चन हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, मूवमेंट एनालाइजिंग, लेजर एनालाइजिंग, एंटर, सेलेक्ट एनी लेजर फ्रॉम लिस्ट एंड एंटर करना। नंबर 6 आता है ट्रांसफर एनालाइजिंग। क्वेश्चन व्हाट इज ट्रांसफर एनालाइजिंग रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक आइटम दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन ऑफ कंपनी। तो ये वो जानकारी की रिपोर्ट होती है जिसमें कि स्टॉक आइटम जो होती हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, मूवमेंट एनालाइजिंग, ट्रांसफर एनालाइजिंग, एंटर करना। 8 नंबर आता है एजिंग एनालाइजिंग। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एजिंग एनालाइजिंग रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक और समरी बैलेंस एज बाइज फॉर द स्पेसिफाई पीरियड। तो इसमें जो होता है जो बैलेंस बचता है उसके बारे में रिपोर्ट देखी जाती है। इट इज रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक इन्वेंट्री की, जिसमें कि बैलेंस जो होता है बैलेंस का पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, एजिंग एनालाइजिंग, एंटर करना। नंबर 3 आता है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन है बट आर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री रिपोर्ट्स? इट इज रिपोर्ट लिस्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट सब पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड एंट्री डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ अ कंपनी फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो ये वो जानकारी होती है जिसमें कि कंपनी में इन्वेंट्री और की एंट्रियां जो भी की जाती हैं और स्टॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड एंटर करना। फर्स्ट नंबर आता है इसमें गोडाउन। क्वेश्चन व्हाट इज गोडाउन रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक बैलेंस ऑफ कंपनी अंडर ए सिलेक्टेड गोडाउन फॉर द स्पेसिफाई पीरियड। तो इसमें जो होती है चुने गए गोडाउन जो होता है उसमें जितने जो भी स्टॉक रखा गया है उस गोडाउन में उसकी जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन, एंटर, सेलेक्ट गोडाउन, एंटर करना। जैसे कि कंपनी में जो होते हैं 4 गोडाउन है या 5 गोडाउन है तो एक गोडाउन को जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें जितने भी स्टॉक रखा गया है उसके बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैटेगरी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैटेगरी रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक और इन्वेंट्री अंडर ए सिलेक्टेड स्टॉक कैटेगरी कंपनी में जो है जो भी स्टॉक या इन्वेंट्री होती है कैटेगरी देखने के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कैटेगरी, उसके बाद एंटर, सेलेक्ट कैटेगरी, एंटर करना। तो इसमें क्या है कि जैसे कि जो वस्तु या इन्वेंट्री जो होती है जिस कैटेगरी में आता है आपने जो है एक कैटेगरी जो होती है उसको सिलेक्ट कर ली तो उस कैटेगरी जितनी भी आइटमें होंगी वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक क्वेरी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट डिटेल और सिलेक्टेड स्टॉक आइटम विद ऑल देयर कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफाई पीरियड। ये वो रिपोर्ट की जानकारी होती है जिसमें चुने गए स्टॉक आइटम जो होते हैं और उनके जो होते हैं कंपोनेंट्स यानी उसके जो पुर्जे या भाग होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्वेरी, एंटर एंड सेलेक्ट आइटम, एंटर करना। नंबर 4 आता है कॉस्ट एस्टिमेशन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ स्टॉक आइटम ऑफ कंपनी फॉर स्पेसिफाई पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट एस्टिमेशन, एंटर एंड सेलेक्ट एनी आइटम एंड एंटर करना। नंबर 5 आता है सेल ऑर्डर समरी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल ऑर्डर समरी रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल सेल ऑर्डर दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड आल्सो इज इन पेंडिंग कंडीशन फॉर स्पेसिफाई पीरियड। ये वो रिपोर्ट की जानकारी होती है जिसमें कि सेल ऑर्डर दिया गया होता है और कस्टमर से जो होते हैं पेंडिंग बिल जो होते हैं उनको रिसीव करना होता है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑर्डर और समरी। नंबर 6 आता है परचेज ऑर्डर समरी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज परचेज ऑर्डर समरी रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट आल परचेज ऑर्डर दैट इज सेंट टू सप्लायर एंड पेंडिंग कंडीशन फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो ये वो रिपोर्ट की जानकारी होती है जिसमें कि वस्तुओं को खरीदने का ऑर्डर दिया गया होता है सप्लायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर समरी एंड एंटर करना। 7 नंबर आता है परचेज बिल पेंडिंग। क्वेश्चन है व्हाट इज परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट, नोट एंट्री एंड पेंडिंग बिल ऑफ परचेज फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो ये वो रिपोर्ट की जानकारी होती है जिसमें कि रिसिप्ट, नोट एंट्री और पेंडिंग बिल जो होते हैं परचेज खरीदने पर दिए गए होते हैं। जैसे कि वस्तुओं को खरीदा गया है और उसको जो होते हैं अभी जो है पैसे देने हो तो उसको रिसिप्ट नोट के अंडर रखा जाता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग एंटर करना। 8 नंबर आता है सेल बिल्स पेंडिंग। क्वेश्चन है बट इज सेल बिल पेंडिंग रिपोर्ट? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट डिलीवरी, नोट एंट्री एंड पेंडिंग बिल ऑफ सेल फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो ये वो जानकारी की रिपोर्ट होती है जिसमें कि डिलीवरी नोट जो कि वस्तुओं को बेचने पर बिना बिल के जो वस्तुओं बेची जाती हैं उनको जानकारी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल बिल पेंडिंग एंटर करना। 9 नंबर आता है स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट? मतलब आंकड़ों की रिपोर्ट क्या है? इट इज रिपोर्ट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट मास्टर नंबर एंड ट्रांजैक्शन नंबर कंपनी फॉर स्पेसिफाई पीरियड। तो इसमें जो होते हैं कंपनी के जो होते हैं स्पेसिफाई पीरियड तक जानकारी होती है जो कंपनी में आंकड़े प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड एंटर करना। ओके, थैंक यू।